हेलो स्नैपडी फैम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्नैपडी कोड कैंपस। सो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल में देख लिया होगा, हम इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर एग्जाम। इसमें हम पूरा फोकस करेंगे कि आपकी सारी यूनिट्स के हर टॉपिक एकदम डिटेल्ड में कवर हो और आपको इजीली समझ आए। एंड नोट्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या आप क्रोम में जाके सर्च कर सकते हैं www.snappycodcampus.tech। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब स्टार्ट करने से पहले, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की टर्मिनोलॉजीज को सीखना, लाइक उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लाइक ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, हमारे डेटाबेस की डेफिनेशंस इससे रिलेटेड है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फाइल सिस्टम। सो हम अभी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे एज अ बेसिक। हम इसे बस आपको इसे रीड करना है, एक बार आप इसे देख लो, गो थ्रू हो जाओगे तो आपको मतलब आगे और किसी ट्यूटोरियल या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की होपफुली नीड ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेटा। सो अब डेटा क्या हो सकता है। अब हमारा डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो गया, कोई भी हमारा फैक्ट हो गया, फिगर्स हो गई, हमारी एंटिटीज से रिलेटेड। अब हम एंटिटी बेसिकली कैसे कहते हैं, जो भी हमारी टेबल्स होती है उसमें जो हमारे पर्टिकुलर ब्लॉक्स होते हैं तो उन्हें हम एंटिटीज़ कहते हैं। लाइक पर्टिकुलर एक हमने स्पेस डिफाइन कर दिया हमारे एक डेटा को पुट करने के लिए। ओके, तो अगर हम इसकी मतलब कंप्लीट अगर डेफिनेशन देखें तो हम इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि हमारा डेटा बेस जो है, सॉरी डेटा जो है हमारा बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, या हमारा कह सकते हैं एक एट्रीब्यूट है, जो कि एक तरह से मतलब कलेक्शन है, और कलेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, और ये हमारी जो है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम इसके अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें, जो कि मतलब आपको अगर सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए आ सकती है, तो आप लिख सकते हैं डेटा हमारा होता है डेटा और कैरेक्टरिस्टिक्स और attributes often numerical collected through observation and can be qualitative or क्वांटिटेटिव। अब आप इसकी जगह पे और भी कुछ कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम क्वालिटेटिव की जगह डिस्क्रिप्टिव लिख दें, और क्वांटिटेटिव की जगह अगर हम न्यूमेरिकल लिख दें, तो ये थोड़ा सा एज एग्जामिनर में एग्जामिनर को थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, उसने अच्छे अच्छे मतलब वर्ड्स यूज़ करे हैं। इससे क्या है कि आपके मार्क्स गेन करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कहीं भी आपको एक भी नंबर ना कटे। तो इसलिए अपने आंसर्स में आप ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। और हम इसे कह सकते हैं कोई भी हमारा एक एनी कोई भी फैक्ट है, फैक्ट एंड फिगर हो सकती है, और किससे रिलेटेड, हमारे किसी भी एंटिटी के रिलेटेड, अबाउट एन एंटिटी, उसे हम कहेंगे डेटा। सो जैसे कि आपने देखा, आपको मतलब अगर एग्जाम में कभी भी डेटाबेस को मतलब डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले कि डेटा की प्रॉपर डेफिनेशन की डेटा होता है क्या, जैसे कि डेटा आर कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स से ऑफन न्यूमेरिकल, कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और अगर हम इसको मतलब एज अ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि सर इतनी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मतलब हमारे डेटा की पूरी एक मीनिंग बता रहे हैं कि डेटा बेसिकली होता है कि कोई भी हमारा एनी फैक्ट्स एंड फिगर हो सकता है अबाउट एन एंटिटी, उसे हम डेटा कहते हैं। और डेटा जो बेसिकली हमारे क्रूशियल रोल भी इसके कुछ है, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स में है, जैसे कि हमारे फैसिलिटिंग एनालिसिस, सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड बीइंग फंडामेंटल टू रीच एक्टिविटीज़। तो हमारे इसके क्रूशियल रोल्स क्या क्या हैं, पहले वो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इसके लिए अगर हम इसे और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें, डेटा जो है हमारा, डेटा सर्व्स अ क्रूशियल रोल इन वेरियस sectors by facilitating
analysis, supporting decision making processes are being fundamental to research activities. सो ये हमने कुछ डेटा के कुछ रोल्स देख लिए। बेसिकली वो इसके जो भी ये सर्व करता है हमारे। देन अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं, जो कि हमारा है इंफॉर्मेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत जगह हर मैंने जितने मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को हमने देखा है कि किसी भी ईयर के एग्जाम्स को उठा के देख लें, अधिकतर जगह पे क्वेश्चन आए कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये दोनों होते क्या हैं, पहले हमें इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। सो अभी हम छोटी बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, तो मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन के भी डेफिनेशन बताऊंगा, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसके डिफरेंसेस और ये सब जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सो इन्फॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं? इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कह सकते हैं कि हमारा डेटा ही है। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारा जो है एक तरह से प्रोसेस डेटा होता है, ठीक है। लाइक हमारा अगर हम डेटा को जैसे मीनिंगफुल हमारा कोई भी डेटा होगा तो हम उसे इन्फॉर्मेशन कहेंगे। अब इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो होगी डेटा बिकम्स information when analyzed and placed in context, providing a basis sorry सो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि डेटा बेसिकली हमारा इन्फॉर्मेशन बन सकता है कब, जैसे कि अगर हम उससे एनालाइज करें और प्लेस करें इन कंटेक्स्ट में, प्रोवाइड करें बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें डिसीजन मेकिंग के लिए और फर्दर एनालिसिस के लिए, तो वो बेसिकली हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो गाइज हमने बेसिकली दो टर्म्स देख ली जो कि हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट। हमने डेटा देख लिया, इन्फॉर्मेशन देख लिया। अब बेसिकली हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिकली डिपेंड किस में टोटली डेटाबेस है, तो हम ये भी देख लेते हैं हमारा डेटाबेस बेसिकली होता क्या है। सो गाइज अब हम डेटाबेस देख लेते हैं एक बार। सो अब हम बेसिकली डेटाबेस के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन कर लेते हैं। अब हम डेटाबेस क्या क्या कह सकते हैं, डेटाबेस बेसिकली हमारा होता क्या है। तो डेटाबेस हम कह सकते हैं बेसिकली हमारा एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। जो भी हमारा डेटा है उसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में हम कलेक्ट करते हैं। लाइक अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि हमने पीएम के अकॉर्डिंग कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया, देन हमने कुछ कार्टून से रिलेटेड का डेटा कलेक्ट कर लिया, कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कर लिया। अब ये से एक दूसरे के इंटर रिलेटेड नहीं है। हमें क्या टोटली मतलब अगर हम कोई भी लाइक अगर कोई अपना ई कॉमर्स का कुछ स्टार्ट करता है तो उससे डेटा बेसिकली जो है, अगर वो कुछ टी शर्ट से रिलेटेड कर रहा है तो उसके पास पूरा जो डेटा होगा कि टी शर्ट के ब्रांडिंग से रिलेटेड, उससे क्लोथिंग से रिलेटेड, इन सब के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंटर रिलेटेड डेटा होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा डेटाबेस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं तो वो होगी a database is a structured collection of interrelated data facilitating
पहले मैं फटाफट डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हम बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो डेटाबेस है बेसिकली स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा है, और जो फैसिलिटी मतलब एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इजीली एक्सेस कर सकें, मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपडेट्स कर सकें, और जनरली हम इसमें क्या है स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारा जो टोटल जो हमारा ये सिस्टम है बेसिकली हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिपेंड करता है। तो हम जो इसमें जो भी हम अपडेशन डिलीशन ये सब कर रहे हैं, हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कर पा रहे हैं कि हम जो भी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करते हैं, जो भी हमारा डेटाबेस से हम अगर आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, हमारी कुछ क्वारीज होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस में स्टोर चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमारा एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी, फायरबेस, अगर हम आगे कंटिन्यू भी करते रहेंगे, हम अपनी सीरीज में वैसे एसक्यूएल को लेकर चलेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो गाइस अब हम देखते हैं हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली अब होता क्या है। हमने जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली, देन हम अब स्टार्ट करेंगे कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो हम डीबीएमएस को बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से एफिशिएंट डेटा स्टोरेज है, रिट्राइवल मैनेजमेंट इन डेटाबेस, जैसे कि हम इजीली किसी भी डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकें, उसे रिट्राइव कर सकें अपने डेटाबेस से। तो उसे मैनेज करने के लिए हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ होता है, ये बेसिकली हमारा इंश्योर करता है कि हमारी जो डेटाबेस में डेटा है उसकी सेफ्टी को, उसकी एंड इंटीग्रिटी को, एंड वो कंसिस्टेंट हो। ये सभी हमारे इंश्योर करता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सपोर्ट करता है फंक्शंस जैसे कि हमारे डेटा क्वेरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम माइस्क्वेल करेंगे तो हम उसमें कुछ क्वेरीज का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम इसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐसी कुछ क्वेरीज का यूज़ करेंगे। देन ये हमारे एनालिसिस भी काम आता है फॉर जैसे इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि अगर हम और हमारा डेटाबेस बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ हम बेसिकली तब करते हैं कि हम कुछ लार्ज प्रोजेक्ट में, मीडियम टू लार्ज प्रोजेक्ट में काम करें। अगर हम कुछ हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स हो गए तो उसमें बेसिकली कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे टूल्स होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबका। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हमारा तब यूज़ होता है कि हम कुछ मीडियम टू लार्ज प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ करें, जैसे कि हमारे ई कॉमर्स हो गया, देन कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म हो गया, उसके डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स एज अ गो थ्रू भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आप प्रॉपरली अपने एग्जाम में उसे लिख पाएँ। तो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, उसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटिंग कि हम एफिशिएंटली डेटा को स्टोर कर पाएँ। हमारे जैसे स्टोरेज जैसे यूज़ होगा तो हम इसे स्टोरेज, हम इजीली रिट्राइव कर पाएँ एंड मैनेज कर पाएँ। और वो भी इस किस में, ये सारा का हमारा बेसिकली किस में होगा, डेटाबेस में। तो इन डेटा बेसिस अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये जैसे मैंने आपको बताया था इंश्योर्स करता है सेफ्टी, इंटीग्रिटी, इन सबको। तो उसके प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये हमारा इंश्योर करता है डेटा की सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी while offering accessibility and concurrency control। देन इसके और फंक्शंस देख लेते हैं। बेसिकली हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू जैसे मैंने आपको दिया उसके बेसिस पे हम एक इसके लिए भी एक प्रॉपर लाइन देख लेते हैं डेफिनेशन फॉर्म में ही, जैसे मैंने आपको बताया।
तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट करता है कौन कौन से फंक्शंस, जैसे कि हो गए हमारे, हम डेटा क्वारिंग हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जो हमें ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो हम जो क्वारीज लिखते हैं, हम जैसे अभी इसमें माइक एसक्यूएल का यूज़ करेंगे, देन उसमें आपको ये सारी क्वारीज सिखाई जाएंगी, डेटा रिपोर्टिंग और साथ ही में एनालाइज करने के लिए। तो एनालिटिक्स और informed डिसीजन मेकिंग। सो गाइस, अब हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली, बेसिक छोटी छोटी हमारी जो डेफिनेशंस हैं हम लोगों ने देख लिया। जो भी आपके अगर 2.5 आपके मिड टर्म्स होते हैं, तो उसमें 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके आ सकते हैं कि आपका डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो आप ऐसे ही उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर्ली 2.5 पूरे मिल जाएंगे, कहीं भी मार्क्स से कटने की गुंजाइश नहीं देखी। देन हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि लाइक हमारे पास अगर फाइल सिस्टम है तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या यूज़ है। तो इसके बीच में भी हमारा एक प्रॉपर हम डिफरेंस आपको बताएंगे कि ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सो गाइस, हम जैसे कि देख रहे थे फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस। सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो हम इसमें टर्म्स का यूज़ करेंगे उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि हमारे जो भी इसमें एस्पेक्ट्स होंगे, पहले कि हमारा डेटा एक्सेस तो बेसिकली हमारा डेटा एक्सेस क्या होता है। डेटा एक्सेस बेसिकली हमारा हो गया कैसे कि जो भी हमारा यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है डेटाबेस के साथ, कि हम उसमें रिट्राइवल कर सकें, इंसर्ट कर सकें, अपडेट कर सकें या डिलीट कर सकें हमारे डेटा को, तो हमारा बेसिकली डेटा एक्सेस के अंदर आ जाता है। देन हमारा आता है डेटा आइसोलेशन। अब हम डेटा आइसोलेशन से बेसिकली क्या समझते हैं कि लाइक हमारा जो डेटा है, डेटा आइसोलेशन मतलब हमें ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे जैसे मल्टीपल यूजर्स होते हैं वो एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब सेम डेटा को साइमल्टेनियसली वो एक्सेस करते हैं। तो हर एक यूज़र जो है इंडिपेंडेंटली उसमें वर्क कर सके कि लाइक अगर कोई भी एक रीड कर रहा है, लाइक अगर हम एग्जांपल लें, अगर कोई भी यूज़र डेटा को रीड कर रहा है, तो अगर कोई अनदर यूज़र अपडेट कर रहा है, तो जो रीड ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो रहा है उसमें कोई भी कोई भी इनकन्सिस्टेंसी ना है, इनकम्प्लीट ना हो वो चीज़, कि जो वो रीड कर रहा है वो उससे कोई भी मतलब ऐसा उसमें कोई चेंजेस ना दिखे, कि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए रीड करने के लिए। तो दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली वर्क करें, साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटा आइसोलेशन के अंदर आ जाता है। देन हम देखने जा रहे हैं डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो डेटा है कि ये इंश्योर करता है कि हमारा डेटा वो हमेशा कि हमारा रिमेन्स मतलब हमारा एक्यूरेट ही रहे, कंसिस्टेंट रहे, रिलायबल रहे। कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल देख लें, अगर हमारा कोई भी एक बैंक अकाउंट है, तो उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो हमेशा क्या है, सेम और करेक्ट हमारा एग्जैक्ट बैलेंस दिखाता है जो है। हम कितनी बार उसे हम चेक करें, वो हमेशा डिस्प्ले हमारा करेगा कि हमारे करेक्ट वैलिड वैल्यू ही डिस्प्ले करेगा। तो हमारा डेटा इंटीग्रिटी की तरह से आ गया। अब एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। अब बेसिकली एटॉमिसिटी के लिए हम क्या कह सकते हैं, और आप ये एटॉमिसिटी की बेसिकली डेफिनेशन को भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छे से देख के हो जाए, जिसकी ये आपके 2.5 मार्क्स के क्वेश्चंस में अधिकतर पूछा गया है। तो एटॉमिसिटी बेसिकली हमारी क्या होती है, एटॉमिसिटी बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं ना, ये हमारी ट्रांजेक्शन, हम एटॉमिसिटी की तरह से ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन भी यूज़ होती है। बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो या तो कंप्लीट हो जाए या तो वो हो ही ना। जैसे कि अगर कोई जैसे कि हमारा काफ़ी लोग अभी यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया आ गया है, तो सब यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो यूपीआई में क्या है कि अगर मनी जो है आपका ट्रांसफ़र करा गया है तो या तो दूसरे बैंक में चले जाए या तो वापस सेम अकाउंट में आ जाए, वो बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए। ऐसे कि हमने पैसे भेज दिए बीच में रुके, हाँ अब इसके बाद हम आगे बाद में उसे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। एटॉमिसिटी हमेशा कहते हैं कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो तो या तो पूरी कंप्लीटली हमारी एंटायरली कंप्लीट हो जाए या तो बिल्कुल भी ना हो। तो वो होती है हमारी एटॉमिसिटी। अब कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज में बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे जो मल्टीपल यूज़र्स हैं, वो एक्सेस करना चाहते हैं, मॉडिफाई करते हैं सेम डेटा को साइमल्टेनियसली। इससे कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं, जैसे कि हमारा अपडेट डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है और डर्टी रीड हो जाता है। देन हमारा हम कह सकते हैं इसमें कि जैसे कि हमारा जो लॉस्ट डेटा की प्रॉब्लम आ जाती है, बेसिकली इसलिए आती है कि अगर कोई भी एक यूज़र है वो अनदर यूज़र की जो भी वो अपडेट कर रहा है उसे वो ओवरराइट कर दे। जैसे कि हमारे 2 यूज़र्स हैं, वो अपडेट कर रहे हैं सेम अकाउंट बैलेंस को सेम टाइम पे।
एंड जो यूज़र है तो उसमें से जो है एक यूज़र की जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ऐसे ही डर्टी रीड में बेसिकली कर सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन जो हमारा जैसे कि हमारा ट्रांजेक्शन जो हमारी रीड हो रही है वो अनकमिटेड है, चेंजेस मेड बाय अनदर ट्रांजेक्शन। इसमें कि जैसे कि हम एग्जांपल कर सकते हैं कि अगर हम कुछ रीड कर रहे हैं, जैसे रीडिंग एन अकाउंट बैलेंस, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो अपडेट हुआ है लेकिन वो लाइक हमारा कमिट नहीं हुआ है। तो अब हम इसके डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में। तो पहला डिफरेंस क्या, हम डेटा एक्सेस लेते हैं। डेटा एक्सेस में बेसिकली है कि हमारा जो फाइल सिस्टम है वो एज अ स्लोअर होता है रिट्राइवल की वजह से, मतलब सॉरी, जो हमारा फाइल सिस्टम है उसमें रिट्राइवल जो है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि जो हमारी अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लाइक हमारे जो फाइल सिस्टम में हमारा डेटा क्या है एक से ज़्यादा जगह रहता है, मल्टीपल फाइल्स में जैसे रहता है। अब ये एक तरह से ये अनस्ट्रक्चर्ड होने की वजह से भी ये जैसे हम रिक्वेस्ट हम करते हैं फाइल सिस्टम में कोई भी फाइल को एक्सेस करने के लिए, तो उससे एज़ कम्पेयर टू डीबीएमएस ज़्यादा टाइम लगता है। अब डीबीएमएस में ये एज अ क्विक क्यों है, डीबीएमएस में क्विक होने का बेसिक हमारा रीज़न है कि इसमें जो हमारी जो क्वारिंग होती है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी अगर हम आगे स्टडी करेंगे माई में ही, तो उसमें हम कुछ क्वारीज होती हैं जिसकी तरह से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो वो सब इसमें आ जाएगी। देन आता है हम डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे जो लिमिटेड और सपोर्टेड मेंटेन कंस्ट्रेंट लाइक प्राइमरी की और फॉरेन की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हमें क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं, लाइक जो हमारा डेटा को आइसोलेशन करने के लिए इसमें चैलेंजेस किस वजह से आते हैं, कोरिलेशन डेटा अक्रॉस सेपरेट फाइल्स लीडिंग टू डेटा आइसोलेशन। वैसे ही जो हमारा डीबीएमएस है वो हमें डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड डेटा इंटीग्रेशन की वजह से जो हमारा डेटा आइसोलेशन जो है वो ये डेटा आइसोलेशन को रिड्यूस करता है। सो अगर हम इसका सेकंड डिफरेंस प्रॉपर्ली देखें, तो हमारा जो फाइल सिस्टम है उसमें हमें डेटा को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। किसकी वजह से आती हैं, कोरिलेटिंग डेटा अक्रॉस सेपरेट फाइल्स। और डीबीएमएस में डेटा इंटीग्रेशन की वजह से हम हमारा जो डेटा है वो इजीली आइसोलेट हो जाता है, कोई भी इशू नहीं आता। देन हम अगले पॉइंट में आते हैं डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली हमारे इसमें क्या होती है, जो हमारा फाइल सिस्टम है उसमें क्या होता है, रिस्क होता है कि हमारा जो तो हमारा बेसिकली जो डेटा इंटीग्रिटी होता है कि लाइक हमारा फाइल सिस्टम है जो है हमारा कि लिमिटेड बोल सकता है, तो कोई भी सपोर्ट नहीं होता कि डेटा कंस्ट्रेंट को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि हमारी प्राइमरी कीज़ हो गई या फॉरेन कीज़ हो गई। लेकिन एज़ कम्पेयर टू डीबीएमएस, अगर हम डीबीएमएस के थ्रू से कंपेयर करें तो डीबीएमएस में बेसिकली हमारे ये फीचर्स होते हैं जिससे कि हम जो है मेंटेन कर सकते हैं कंस्ट्रेंट्स को। और जैसे कि अगर हम प्रॉपर इसकी लाइन देखें तो क्या है, रिस्क ऑफ इन एडवर्टेंट डेटा ऑल्टरनेशन और डिलीशन क्रिएटिंग इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। ये हम इसकी प्रॉब्लम कर सकते हैं जिसकी वजह से कि डेटा इंटीग्रिटी होती है। और डीबीएमएस में क्या हमारा फीचर होता है कि हम प्रिवेंट कर सकें अनऑथराइज डेटा ऑल्टरेशन, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, अनऑथराइज चेंजेस ना हो, और मेंटेन कर सकें इंटीग्रिटी को। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। अब एटॉमिसिटी प्रॉब्लम बेसिकली हमारे फाइल सिस्टम में आकर की होती है, क्योंकि हमारा जो डेटा है या तो वो डेटा मतलब इंटीग्रिटी ना हो, उसमें इनकन्सिस्टेंसी हो गई, इन सब की वजह से, और हमारा जो है इनकम्प्लीट ऑपरेशंस होंगे इस वजह से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे ट्रांजैक्शन का, यूपीआई में ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हमारा डेटा जो है बीच में ही कहीं रुक गया, लाइक हमने अमाउंट पे करा और वो बीच में ही कहीं ट्रांजैक्शन रुक गई, टर्मिनेट हो गई, तो जिसके वजह से कि हमारे प्रॉब्लम अकर हो जाती है एटॉमिसिटी की। तो ये हमारे फाइल सिस्टम में अकर होती है बेसिकली। लेकिन जो हमारे डीबीएमएस में है इसमें क्या है, इसको ओवरकम करा गया है। इसमें क्या हमारी प्रॉपर्टी होती है एटॉमिसिटी की, जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस है या वो फुल्ली कंप्लीट हुआ है, कि हमारे अमाउंट जो प्रॉपरली अनदर अकाउंट में पहुंच गया है, या वो प्रोसेस स्टार्टिंग नहीं हुआ, स्टार्टिंग में टर्मिनेट हो गया। देन आता है हमारा कंकरेंट एक्सेस ऑफ एनोमलीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे यूजर्स हमारे एक्सेस करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, सेम डेटा को साइमल्टेनियसली करते हैं। तो हमारे फाइल सिस्टम में थे, इसकी वजह से क्या इनकन्सिस्टेंसीज की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से साइमल्टेनियसली अकर होता है कि हमारा जो कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज जो है साइमल्टेनियसली अकर होती रहती है। लेकिन डीबीएमएस में इसे बेसिकली वो प्रॉपरली मैनेज करा जाता है, मल्टीपल यूज़र के एक्सेस कर सकते हैं सेम डेटाबेस को, और रिड्यूस कर सकते हैं एनोमलीज को। इसमें ये हमारे प्रॉपर एडवांटेज होता है। तो ये 5 पॉइंट है जिससे कि आप अपने एग्जाम लिख सकते हैं। और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे की हमारी सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहे, जिससे कि आपके डीबीएमएस के सारे डाउट्स प्रॉपर्ली क्लियर होंगे। एंड सीरीज़ के लास्ट में हम आपको प्रॉपर्ली पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, गुड डे। बाकी कमेंट करना ना भूलें।
कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव अपना कोई भी सजेशन दें कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और आपको आगे कौन सी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए एग्जाम टाइम में, क्या क्या आपको नीड्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, जिससे कि हम आपके लिए कुछ इंप्रूवमेंट करते हुए और चीज़ें ला सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन।